Very warm welcome to all of you here in Bright Avishkar. This is Rakesh Kumar and today we will learn about the uses of has and have. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक शानदार स्टोरी के साथ हैज़ और हैव का जो पूरा कंफ्यूजन है उसको क्लियर करेंगे. आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे दोस्तों. सो विदाउट डिले एक स्टोरी के साथ हम हैज़ और हैव को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए. दोस्तों हैज़ और हैव की एक स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि हैज़ और हैव जो है वो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं. इनकी लव स्टोरी चल रही है और बाद में क्या हो जाता है, इनकी हम शादी करवा देते हैं. यानी हैज़ यहाँ पे लड़की है और हैव यहाँ पे लड़का है. इन दोनों की हम शादी करवा देते हैं और शादी के बाद इनके दो बच्चे होते हैं. एक बच्चे का नाम विल हैव है और दूसरे बच्चे का नाम हैड है. अब विल हैव का मतलब क्या होता है, पास होगा, और हैड का मतलब पास था. यानी ये दो बच्चे किसके हैं, हैज़ और हैव के. अब इनके दो बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों के भी दो दो बच्चे हैं. यानी अगर हैज़ हैव ने शादी की तो उनके दो बच्चे हुए, अगर विल हैव और हैड शादी करेंगे तो उनके भी बच्चे होंगे. इसी तरीके से विल और हैव और जो हैड थे इनके भी दो बच्चे हुए और दो दो बच्चे हुए. यानी विल हैव के दो बच्चे हुए और हैड के दो बच्चे हुए. अब विल हैव के बच्चे थे, एक तो कैन हैव था और एक था शुड हैव. कैन हैव का मतलब हमें होता है पास हो सकता है और शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए. और उसके बाद हैड भाई साहब के भी दो बच्चे हैं, एक तो है कुड हैव जिसका मतलब होता है पास हो सकता था, और माइट हैव जब कभी कम पॉसिबिलिटी हो यानी पास हो सकेगा. तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, हैज़ हैव के दो बच्चे हैं, उनके भी दो बच्चे हैं, और उन मीन्स हैज़ हैव के दो बच्चे हैं और उनके दोनों के दो दो बच्चे हैं. तो इस तरीके से इस कहानी को हम शानदार तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस हैज़ और हैव को सही तरीके से एक परफेक्ट वे में समझें. अब कुछ और आपको बता रहा हूं मैं कि आपने जैसे देखा कि हैज़ जो हैव है वो एक क्या थे, रिलेशनशिप में थे और उनका प्यार इतना गहरा था कि पहले तो दो बच्चे थे उनके, उन दोनों के और दो बच्चे, और बाद में उन दोनों के फिर दो बच्चे. यानी ये कहानी बहुत ही लंबी चला गई. यानी हैज़ हैव आप बोलेंगे कि सर इतनी कहानी इतनी लंबी पीढ़ी चल रही है, यानी हैज़ हैव तो अभी तक बूढ़े हो गए हैं, यानी बूढ़े हो गए. लेकिन आपको मैं बता दूं कि हैज़ हैव ने फिर भी एक ऐसा ही इतिहास बना दिया है जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है. यानी हैज़ हैव ने बुढ़ापे में भी बहुत ही शानदार खतरनाक एक इतिहास बना दिया. क्या आप जानना चाहोगे? आप यस डेफिनेटली आप जानना चाहोगे कि सर प्लीज़ बताइए ना हमें वो कौन सा ऐसा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, कौन सा ऐसा इतिहास बनाया. तो देखें आप, उन्होंने ऐसा इतिहास भी इसलिए बनाया क्योंकि इनके बुढ़ापे में भी फिर इनके दो बच्चे हो गए, तो रिकॉर्ड बन ही गया. यानी जब ये बुढ़ापे में थे फिर से इनके दो बच्चे हो गए. एक बच्चे का नाम है, यानी हैज़ हैव के दो बच्चे फिर से हो गए. एक का नाम है यूज टू हैव, दूसरे का नाम है वुड हैव. अब यूज टू हैव का मतलब इन पास हुआ करता था और वुड हैव का मतलब होता है पास होता था या पास होना. या पास होता तो मैं कुछ कर लेता, लेकिन वुड हैव भाई साहब कमज़ोर थे थोड़े, तो उनके दोस्त उनको हेल्प कर रहे. और वो दोस्त कौन है, इफ़. यानी इफ़ आई वुड हैव मनी देन आई कुड हैव परचेज्ड ए कार. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता था. तो इस तरीके के आप वाक्य बना सकते हैं. उसके बाद कुछ और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यानी हैज़ और हैव को हम 6 जगह पे यूज़ करते हैं. यानी हैज़ किसके साथ होता है, यानी हाई किसके साथ यूज़ करते हैं हम, हैज़ का शानदार तरीके से हम यूज़ करते हैं ही शी इट या किसी भी नाम के साथ, व्यक्ति जगह के नाम के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं. और आई वी यू दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. फर्स्ट यूज़ इसका ये होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास में है, उस लड़के के पास में है, उन लोगों के पास में है, तो अब हम क्या यूज़ करते हैं, हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं. जैसे मेरे पास बाइक है, आई हैव ए बाइक, उस लड़के के पास कार है तो ही हैज़ ए कार. दूसरा इसका यूज़ होता है कभी भी कोई बीमारी के लिए बताना हो कि ये बीमारी है मुझे या उसको है, तो तब भी हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं. जैसे आप कहेंगे कि मेरे मुंह में छाले हैं, मैं कहूँगा आई हैव अल्सर, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर. क्या कहूँगा मैं, आई हैव फीवर. अच्छा उस लड़के को बुखार है, ही हैज़ फीवर. उस लड़की को खांसी है, शी हैज़ कफ. क्या कहेंगे, शी हैज़ कफ. और तीसरा यूज इसका वहाँ करते हैं जब भी हमें कभी कोई रिश्ता बताना हो कि मेरा इसके साथ रिश्ता है, मेरे इतने भाई है, मेरे इतने चाचा है, मेरे इतने फैमिली मेम्बर्स है, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई हैव 6 फैमिली मेम्बर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 12 फैमिली मेम्बर्स, आई हैव 17 अंकल्स. इस तरीके से आप बता सकते हैं. एक मीन्स कभी भी कब रिलेशन शो करते हैं तो आप बता सकते हैं आई हैव 2 मैटरनल अंकल्स, यानी मेरे 2 मामा जी हैं. तो इस तरीके से आप रिलेशन के लिए भी जब बता रहे हो तब आप हैज़ हैव का शानदार तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. और कुछ यूजेस जैसे कभी भी हमने बॉडी के पार्ट्स बताने हो, जैसे मेरे 2 हाथ 2 पाँव हैं, मैं कहूँगा आई हैव 2 लेग्स एंड 2 हैंड्स. मैं क्या कहूँगा, आई हैव 2 लेग्स एंड 2 हैंड्स. या इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आप, आई हैव 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स, 2 लेग्स. उसके बाद आपको कभी भी अगर आपको बताना हो कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, यानी मेरे पास इतने हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगलो है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, एटीएम है, मेरे पास एसबीआई का अकाउंट है, तो तब आप कह सकते हैं कि आई हैव 2 कार्स, यानी मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं. बट ही हैज़ 1 स्कूटी, शी हैज़ 1 कार, बट आई हैव 5 कार्स. ही हैज़ ए
डाउट बट आई डोंट हैव अ डाउट, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। उसके बाद जो छठा इसका यूज होता है यानी चुका के लिए, कोई भी काम हो चुका है यानी अभी प्रेजेंट में चल रहा था यानी पास्ट में चल रहा तो प्रेजेंट में आके पूरा हुआ, यानी इसको हम नाम दें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज सेंस देता है। इसके साथ हम हमेशा हैज हैव के बाद क्या यूज करते हैं, एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे मैं चला गया, आई हैव गॉन, वो आ गया, ही हैज कम। आई होप कि आप सभी को ये 6 यूजेस शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि सर इसको टॉपिक को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करें। अगर कभी भी आपको यानी आई और यू के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, आप आई है, आपके लिए सेकंड बंदा यू है, यानी आप सेकंड पर्सन यू से, यानी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर आपके पास पैसे हैं क्या, तो आप मुझे पूछेंगे डू यू हैव मनी, क्या पूछेंगे डू यू हैव मनी, मैं लगे यस डेफिनेटली मैं कमाता हूं तो आई हैव मनी, नहीं कमाता हूं तो मैं आई डोंट अर्न मनी, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो अब मैं कहूंगा आई डोंट हैव मनी। आप करली हेयर का मतलब होता है घुंघरीले बाल, तो क्या सर आपके घुंघरीले बाल हैं क्या, डू यू हैव करली हेयर, मैं बोलूंगा नो आई डोंट हैव करली हेयर, अगर हैं तो अब मैं बोलूंगा आई हैव करली हेयर। उसके बाद और शानदार तरीके से ही शी और किसी भी नाम या किसी व्यक्ति के नाम चीज के नाम के ऊपर देखते हैं कि उनको किस तरीके से बोले। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ही शी को हम ES का गिफ्ट दिया था, जो आपने अगर पिछली वीडियोस अच्छे तरीके से देखी हैं तो उनको आप समझ गए होंगे कि क्यों हम डज का यूज करें, यानी जब जब हम ही शी किसी नाम इन थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे तो हम ES का यूज करेंगे ही शी के साथ, यानी गिफ्ट दिया था हमने, डू से भी डज तभी बनता है। यानी आप जब भी अब करना हो किसी ही शी के बारे में क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं यू के साथ, क्या उस लड़के के पास डेबिट कार्ड है क्या, आप पूछेंगे डज ही हैव डेबिट कार्ड, अगर उसके लड़के के पास होगा तो मैं कहूंगा यस ही हैज डेबिट कार्ड। फिर से आप क्वेश्चन पूछेंगे सर आर यू श्योर डज ही हैव डेबिट कार्ड, मैं बोलूंगा आई एम 110% श्योर ही हैज डेबिट कार्ड। फिर से क्वेश्चन करेंगे सर रियली डज ही हैव डेबिट कार्ड, मैं बोलूंगा आप दिमाग मत खा, पहले से ही थक गया हूं, नहीं मैं सिंपल सा जान छुटाने के लिए मना ही कर क्यों ना कर दूं, नो ही डजंट हैव डेबिट कार्ड। जाओ क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे। इसकी तरीके से हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे सर, आप कहेंगे आप ऐसे। उसके बाद हेजल आई होता है बुरी आंखें होना, क्या सर उस लड़के की बुरी आंखें हैं क्या, डज ही हैव हेजल आई, मीन्स बुरी आंखें नीली नीली आंखें होती है, डज ही हैव हेजल आई, मैं बोलूंगा यस ही हैज हेजल आईज। आप बोलोगे डज ही हैव हेजल आईज, मैं बोलूँ नो 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 ही डजंट हैव हेजल आईज। क्यों अपना दिमाग खाना है, चाटना चटवाना है, इसलिए मैं साफ मना कर दूंगा नो ही डजंट हैव हेजल आईज। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें शानदार तरीके से और टॉपिक ये समझ में आ जाए। जैसे मेरे पास एक परमानेंट जॉब है, स्थायी जॉब है, मेरे पास एक परमानेंट है, कभी जाने वाली नहीं है, आप कहेंगे आई हैव परमानेंट जॉब, लेकिन उस लड़के के पास बोलने का माहौल है, तभी तो सर वो इंग्लिश सीख लेता है। आप कहेंगे ही हैज एम्बियंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या कहेंगे ही हैज एम्बियंस ऑफ स्पीकिंग या ही हैज एम्बियंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद आप कहेंगे कि उन लोगों के पास कुछ खाने के लिए, हमें तो भूख लगी है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स बट दे हैव समथिंग टू ईट, क्या कहेंगे उन लोगों के पास कुछ खाने के लिए। आप कहेंगे सर चलो उन लोगों के पास खाने के लिए, लेकिन हमारे पास तो ज्ञान का भंडार है, यानी सामान्य ज्ञान जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं, हमारे पास सामान्य ज्ञान है। तो आप कहेंगे वी हैव, उसकी जागरूकता है तो वी हैव अवेयरनेस अबाउट करंट जीके। उसके बाद कहेंगे सर आप जीके की अवेयरनेस लेके क्या कर लोगे, ना तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ना तो आप कुछ टाइप कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उस लड़की के पास लैपटॉप है, तो आप कहेंगे शी हैज लैपटॉप। उस लड़की के पास डेबिट कार्ड भी है सर, मैंने तो चोरने की कोशिश की लेकिन हाथ नहीं पहुंच पाया, तो आप कहेंगे शी हैज डेबिट कार्ड। ओ सर इतनी बातें सुना के हमारा हेड एक हो गया, आप कहेंगे सर मुझे बुखार है, आई हैव हेडेक, मुझे फीवर है, आई हैव फीवर, मुझे खांसी है, आई हैव कफ, मुझे जुकाम है, आई हैव कोल्ड। तो इस तरीके के आप डेली लाइफ में भी इन ऐसे वर्ड्स को इंप्लीमेंट करके इस हैज हैव के यूज को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझ सकते हैं। आप बोलोगे सर दूसरी सब कुछ छोड़ो, मुझे इंग्लिश सीखने की इच्छा है, एक अंदर से जिज्ञासा है, आप क्या कहेंगे आई हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न इंग्लिश। अगर हम सबको जिज्ञासा है इंग्लिश सीखने की दोस्तों, हम कहेंगे वी हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न इंग्लिश, क्या कहेंगे वी हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न इंग्लिश, यानी हम सबको इंग्लिश सीखने की इच्छा है, यानी अभिलाषा है, या अंदर से एक मीन्स वो मीन्स अभिलाषा है कि हम इंग्लिश अच्छे से सीखें। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो, ये लेसन, ये हैज हैव का यूज अच्छे तरीके से, सही तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आया है। और अगर आपको सच में ये शानदार तरीके से या आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिशियल साबित हुआ है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कुछ ऐसे ही खतरनाक वीडियो स्टोरी के साथ हम इंग्लिश को सीखेंगे। इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस मुश्किल बात यह है कि हम उसके साथ बने रहें, टच में रहें, हमेशा ऐसा एम्बियंस, ऐसा माहौल पैदा कर पाएं जहां हम अपने आप को इंग्लिश में ढाल पाएं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले और अगली वीडियो में मैं इससे भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करूँ। और आपको अगर कुछ लग रहा है कि वीडियोस अच्छी नहीं आ रही हैं, प्लीज़ आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि सर आपको यहाँ पे ज़रूरत है, इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच।